गुरुजी सागई बना दिया तो वीडियो ऐसा ही अड़ो। ऐसा मौका दिया नहीं सरकार ने। तो सबसे पहले तो हम 2 मिनट का मौन रखेंगे उन महान आत्माओं के लिए जिन्होंने ईओआरओ का पेपर खरीदा था। सभी उनकी आत्मा को शांति के लिए, क्योंकि हो सकता है किसी ने जमीन बेची होगी, किसी ने उधार पैसे लिए होंगे, तो हमें हमारा एक दायित्व बनता है कि हम उन्हें पैसे तो नहीं दे सकते, लेकिन सांत्वना देना हमारा अधिकार है। तो मैं सबके लिए एक शांति यज्ञ रखूंगा। जिन जिन लोगों ने ईओआरओ का पेपर खरीदा, एसआई का 20 लाख में था, ईओआरओ का ज्यादा रेट थी, सही 20 लाख की लमसम रही होगी। 20 लाख का 2 महीने 1 महीने का ब्याज 40,000, इस हिसाब से वो बिल्कुल भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और ये हादसा सहन करने की उन्हें ताकत दे। मैं दुआ करूंगा भगवान से, तो आप भी दुआ करें उन सब के लिए। बाकी आरपीएससी ने ये जो निर्णय लिया, इसके लिए आरपीएससी को बहुत बहुत बधाई। एसआई पे तो आरपीएससी निर्णय नहीं ले सकती, एसआई पे सरकार निर्णय लेगी, इसका जो भी होगा वो सरकार पे है। लेकिन आरपीएससी ने ईओआरओ का इतनी जल्दी निर्णय लिया, ऐसी उम्मीद नहीं थी, क्योंकि ईओआरओ का तो आवाज ही नहीं उठ रही थी, आवाज तो एसआई की उठ रही थी। और इन्होंने कहां ध्यान दे दिया कि ईओआरओ में, तो ईओआरओ का जो एग्जाम हुआ था बच्चों, वो 111 पद पे एग्जाम हुआ था। बहुत अच्छी तैयारी कराई थी थारी सौगन। मैं भी पहली बार ईओआरओ बहुत बढ़िया मैटर करवायो, वो गुरुजी थे कद करो, मैं पूरा मैटर करवाया। देखो इसमें 2 लाख स्टूडेंट बैठे थे, यहाँ देखो 1,96,000, 2 लाख स्टूडेंट बैठे थे, और मैंने ईओआरओ का पूरा मैटर कराया था। 50,000 से ऊपर एवरेज व्यू थे प्रत्येक वीडियो के ऊपर। इसका मतलब बाकी सबने पेपर खरीदा है, तो बाकी सबको हम सांत्वना देंगे। तो बधाई के पात्र है सारे। आरपीएससी भी अच्छा काम किया है, तो एक काम आछो करियो है पहली बार, कभी इसको तुरंत डिसीजन द्वारा गया 40 लाख गया जाएगा, 40 तो कोनिया शायद रेट कम ही यारो, कम रेट थी ईओआरओ की। इसने कहा है कि हम दोबारा पेपर करवाएंगे, तो दोबारा कब करवाएगी वो तो ये जाने कब करवाएगी, लेकिन 4-5 महीने का समय मिलेगा। पोस्ट भी बहुत अच्छी है, और आपको बताऊं बहुत सीमित मैटर है ईओआरओ का, जीके यही है, बहुत सीमित मैटर है। अब भी आप तैयारी के लगोगे तो ये मेरा पूरा करवाया हुआ है पूरा वीडियो, और करवाने के बाद पेपर के बाद में जहां आपको इन्हीं वीडियो से 80% मैटर था। सर 20 कहां गया, 2 टॉपिक में करवा नहीं पाया था, उन 2 टॉपिकों से लगभग ज्यादा क्वेश्चन पुट अप हुए थे, वो अलग से दिए हुए, तो धाराएं मैंने पूरी करवा दी थी। चेत्यो जरूर मैं लास्ट में हो, लेकिन लास्ट में मैंने पूरा ईओआरओ का मैटर करवा दिया था। तो सबसे पहले अब किसी भी पेपर खरीदने वाले के साथ किसी प्रकार की आप छेड़खानी नहीं करोगे, एक तो ये ध्यान रखो, किसी को कुछ नहीं बोलोगे, क्योंकि 40 लाख, अच्छा 25 लाख में हो गए ठीक है, 25 लाख रुपए बड़ी रकम होती है, आदमी ये हादसा सहन नहीं कर पाता। अब कुछ एसआई का है, तो एसआई का सरकार का डिसीजन है, सरकार ये चाहती है कि किसको नाराज करे किसको रखे, हो सकता है कोई बीच वाला रास्ता सरकार निकाल ले, वो तो इसके ऊपर डिपेंड है कि एसआई का क्या होगा। लेकिन इसके लिए बहुत अच्छा फैसला लिया है आरपीएससी ने, तो इसके लिए धन्यवाद की पात्र है। आगे एग्जाम जो है वो 3-4 महीने बाद होगा, तो अभी जो पीछे वाले तैयारी के लगे हुए थे, एसआई का नंबर कब आएगा भाई ये तो हमें भी नहीं पता कब आएगा, आएगा जरूर। किस तरीके से आएगा, हो सकता है बीच का रास्ता निकाल ले कि पेपर दोबारा करवाएं, पीछे वालों को कुछ परसेंटेज दिया जाए, क्योंकि एसआई में ये तो है नहीं कि सभी गलत है, 50% लोग गलत है, 50 सही भी है। तो सरकार को दोनों डिसीजन लेना पड़ते, ये नहीं कि ऐसे बैठ, इसमें ले सकती थी, क्योंकि अगर इसमें ज्वाइनिंग दे देती तब फैसला लेना मुश्किल था। तो एसआई में 2 साल ट्रेनिंग करवा दी, फैसला लेना मुश्किल हो जाता है सरकार के लिए। तो ये फैसला ले लिया, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिनके पैसे डूब गए उनके डूब गए, तो भाई पैसे तो डूब गए, कोई बात नहीं, हम उनको देखेंगे, कोई न कोई जुगाड़ करेंगे उनका। इसके फॉर्म फिर से शुरू होंगे क्या, देखो ये सरकार पर डिपेंड है। अगर आप मुद्दा उठाओगे कि नए फॉर्म भरवाई जाए तो भरवा सकती है, वरना फिर ये कह देगी कि जो पीछे हुआ था सिर्फ उन्हीं को बिठाया जाएगा। लेकिन लगभग आज तक यही हुआ है कि अगर दोबारा करवा रही है सरकार तो कह देती है कि चलो 10 दिन का समय है, जो नहीं भर पाया वो फॉर्म भर सकता है, तो दोबारा भी फॉर्म भरवाए जा सकते हैं। ये तो आरपीएससी पे डिपेंड है, लेकिन आरपीएससी से अगर निवेदन किया जाएगा तो आरपीएससी कह देगी कोई बात नहीं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, और फॉर्म भरना चाह रहे हैं तो भर सकते हैं। सर जी जो नए अभ्यर्थी उनका क्या होगा, नए कहां, जिनके पैसे दे दिए उनकी सोचो ना, नए वालों की क्यों सोच रहे हो। हाँ जी 32 लाख, 32 लाख और तेरी बोला रुपया डुबाया रे बेटी का बाप तू रहे हैं, इनको रिफंड नहीं मिलेगा क्या, रिफंड तो मुश्किल ही है, उसके सुसाइड भी कर ले, रिफंड बहुत मुश्किल काम है, अगर समर्थ है उसकी तो बात अलग है, वरना 25 लाख रुपये बहुत बड़ी रकम होती है, इसीलिए हम उन्हें धैर्य दे रहे हैं।
अब मेरी पोस्ट सिर्फ उन्हीं के लिए आएगी कि जिन्होंने पेपर खरीदा, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, ये वज्रपात सहन करने की क्षमता दे। बस मैं इसके अलावा यही कहने के लिए मैं आया था। सर जी इंग्लिश क्लास कर दो, पटवारी पटवारी लगा देगा, पटवारी की भी यहाँ तो मेन क्लासा तो आपने चालू है कि कहते हैं दिवाली के बाद में कुछ क्लासा शुरू है। ओरेज वालों को छूट दी जाएगी, इसमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। सर मेरे नंबर बन रहे थे, नंबर बहुत अच्छे बन रहे थे, इसमें बच्चों ने बहुत अच्छी तैयारी की थी, लेकिन वही बात है पेपर खरीदने वाले के, ये तो बहुत बुरी तरीके से बिका था सच में, पूरे के पूरे ही, यानी पोस्ट कम थी खरीदने वाले ज्यादा थे, ये हालत थी इस पेपर की। तो बहुत अच्छा किया आरपीएससी का, बहुत अच्छा फैसला था। हमारे मोहल्ले में भी खरीदा था, तो आज बेरो पाड़ियो, आज शक्ल देखियो, जिन जिन ने खरीदा था उनकी शक्ल कैसी है। भर्ती का होना क्या, ऐसा ही भर्ती की अभी कोई सूचना नहीं है, सरकार डिसीजन लेगी कि क्या करना है। सरकार ये चाहती है कि जो ईमानदारी से लगे हैं उनका क्या किया जाए, बेईमानी से लगे उन पे तो जांच चली रही है। उधर से एसओजी कह रही है यार किस किस को पकड़े, इससे अच्छा है ना हटाओ। रिफंड के लिए अलग से जिन जिन लोगों ने ईओआरओ का पेपर खरीदा था वो अपना एक ग्रुप बना के और सरकार से निवेदन कर सकती है कि सर इसको रद्द मत करो, हमारे 25-25 लाख रुपए रहे। शहीद स्मारक पे आपको धरना देना होगा, मुझे लग रहा है इसमें कम से कम 200-400 लोग तो है ही, 400 लोगों की भीड़ बहुत होती है, वहां जाके आप कहो कि या तो 25 लाख रुपए का हमारा जुगाड़ वापस करके दो या पेपर दोबारा करो, पेपर दोबारा मत कराओ, हमें इसी में रखा जाए, रिफंड के लिए रैली करें। हाँ रैली कर सकते हो आप रिफंड के लिए। चलो पशु परिचर का करते हैं, हाँ नहीं ये भी बहुत अच्छी है। ईओआरओ का अभी नहीं, आगे जब बेंच चलाएंगे तब आपको बता देंगे, इसका एक ही बेंच लिया जाए, पर्सनली लेंगे वो बाद में ले लें, कोई बात नहीं, अभी मौज करो, दिवाली है, दिवाली के बाद पढ़ना है, कुछ नहीं पढ़ना है, मौज करो, इनके मजे लो जिन्होंने पेपर खरीद लिए उनकी। वनपाल भर्ती कब आएगी, भर्ती सारी आएगी, 2025 भर्तियों का वर्ष है,